इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गरम करो गाय घी और एक एक बूंद नाक में डाल के रात को सो जाओ। सभी तरह के सिर दर्द ठीक होते हैं। और गाय घी अगर आप नाक में डालो ना तो कई बीमारियां ठीक होंगी। जैसे अगर आपको रात में नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, आप ये गाय घी डाल के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद है। कई लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से संगीत निकालते हैं और इतना जोरदार संगीत निकलता है कि पड़ोसी उनके सो ही नहीं सकते। वो तो मस्त सो जाते हैं, पड़ोसी परेशान रहते हैं। उन सभी लोगों की सबसे अच्छी दवा है ये गाय घी। हल्का गरम करो, एक एक बूंद नाक में डालो ड्रॉपर की मदद से। गाय घी और बड़े काम में आता है, जैसे साइनोसाइटिस या साइनस, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय घी। किसी को भी साइनस की तकलीफ है, कितनी भी पुरानी है, आप उनको बोलो गाय घी डालेना, बहुत जल्दी ठीक हो। स्नोफीलिया जिनको भी है उनको बोलो गाय घी डालें नाक में, बहुत जल्दी ठीक हो। और जैसे नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय। हल्का गर्म करके डालते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, हर समय छींकते हैं, नाक से पानी निकलता है, उनको बोलो गाय घी डाल के रात को सो। कई बार नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेते हैं, गाय घी डाल दो, एक ही बार में नाक खुल जाए। और बहुत गंभीर एक बीमारी में ये काम आता है गाय घी। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है और हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जमा हो जाता है, क्लॉट, उसको निकालने की ताकत इस गाय घी में है। आप नाक में डालते रहो एक एक बूंद, और जिनको ये तकलीफ है उनको कहना ऐसे करके उसको थोड़ा सा खींचे, वो ब्रेन में अंदर जाएगा। गाय घी ब्रेन के हर उस पार्ट में पहुंच जाता है जहां मेडिसिन भी नहीं पहुंच सकती। बहुत अद्भुत है। और ये एक गाय घी कम से कम 28-30 बीमारियां ठीक करता है। आपको इसके बारे में एक रोचक बात बताऊं कि ये गाय घी जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा, मिलता नहीं कहीं। आप रखो इसको, थोड़ा थोड़ा शीशी में बना के रखते जाओ, पुराना जितना होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करते हैं। और कुछ दवाएं बताता हूँ। आंख की बीमारियां, आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट बीमारी आई, या मायोपिया हुआ, या कलर ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सबके लिए बहुत अच्छी दवा है गाय मूत्र, ताजा फ्रेश, एक एक बूंद आंख में डालें, बहुत अच्छा काम करता है। आंखों में ऐसी कई बीमारियां हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट ठीक नहीं होता जल्दी, लेकिन गाय मूत्र डालने से बिल्कुल ठीक होता है। अब इसमें सावधानी वही है कि गाय गर्भवती ना हो और मूत्र देशी गाय का हो। कान की कई बीमारियां हैं, कान में एक एक बूंद गोमूत्र डाल दो, ठीक हो जाता है। कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक बूंद गोमूत्र डालो, तुरंत दर्द बंद हो रहा है। कान से गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, वो ठीक होगा। कई बार कान में हमिंग साउंड आती है, हम ऐसे कान में घूमता है, गूंजता रहता है, ये बहुत अच्छे से ठीक होता है गाय घी से, गाय मूत्र से। गले की कई बीमारियां हैं जो गोमूत्र ठीक कर देता है। और गोमूत्र के साथ एक अच्छी और दवा है हल्दी। गले का इन्फेक्शन है, हल्दी इस्तेमाल करिए। टॉन्सिलाइटिस की बीमारी में हल्दी उपयोग करिए। मेरा आप सबको निवेदन है कि बच्चों के कभी भी टॉन्सिलाइटिस ऑपरेशंस मत कराइए, बहुत तकलीफ होती है आगे के जीवन में। क्या करें? हल्दी दीजिए उनको। कैसे दें? आधा चम्मच हल्दी सीधे उनका मुंह खोल के गले में डाल दीजिए अंदर, और थोड़ी देर मुंह बंद करके उनको कहिए बैठ जाएं।
तो फिर ये हल्दी है ना लार के साथ अंदर जाएगी और एक डोज में, सिंगल डोज में आपको टॉन्सिलाइटिस ठीक कर देगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा गले। अगर इसको रिपीट करना पड़े ना तो 5-7 दिन के पहले मत करिए। वैसे तो करना नहीं पड़ता, लेकिन करना पड़े तो कम से कम 7 दिन बाद ही रिपीट करें। और कुछ फुटकर बीमारियां बताता हूँ, एक मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, बीमारियां उससे जुड़ी। एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, पान में जो चूना खाते हैं ना, चूना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चूना कई बीमारी ठीक होती है इससे। जैसे आपको जॉन्डिस हुआ, पी लिया, चूना खाइए, फिर आप, बहुत अच्छी दवा है। गन्ने का रस लीजिए, उसमें चूना मिला के पी लीजिए। चूना लीजिए गेहूं के दाने के बराबर, और गन्ने का रस ले लीजिए 1 गिलास। और गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी बनाइए 1 गिलास, गुड़ और पानी, और उसमें चूना डाल के पीजिए। जॉन्डिस की बहुत अच्छी दवा है। और यही चूना जो है ना, नपुंसकता की भी दवा है, इम्पोटेंसी हो, बेस्ट मेडिसिन है। तरीका वही है, गेहूं के दाने के बराबर चूना, गन्ने के रस में, नहीं तो गुड़ के पानी में पीना। ये चूना बहुत अच्छी दवा है जॉइंट्स पेन के लिए। अगर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, चूना गेहूं के दाने के बराबर पानी में मिला के पी सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं, दाल में मिला के पी सकते हैं, रस कोई जूस में भी पी सकते हैं। जॉइंट्स पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। हड्डी का दर्द कितना भी है वो चूना ठीक करेगा। एक बहुत खराब बीमारी है ना, स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें चूना बहुत अच्छी मेडिसिन। आपके जो पीठ की, रीढ़ की हड्डी है, इसमें लंबर रीजन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, L1, L2, L3 के आसपास गैप बढ़ गया है, तो आप चूना खाइए, बहुत जल्दी ठीक होगा। अगर हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गई है, उसको जल्दी जोड़ना है तो चूना खाइए, गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो छाछ में, नहीं तो दाल में, पानी में, किसी तरह से खाइए। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाइए, 2-3 साल लगा, और उतना ही दीजिए गेहूं के दाने के बराबर, दही में, दाल में, किसी। हमारे घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली थोड़े से वीक हैं, मानसिक रूप से कमजोर है, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मतिमंद, उन सबको चूना दीजिए 2-3 साल लगातार। ऐसे दीजिए दही में, गन्ने के रस में, या तो दाल आदि, बहुत अच्छे से ठीक हो। ये चूना बहुत अच्छे से काम आता है जब आपके दांत में ठंडा गर्म पानी लगे, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये चूना बहुत अच्छे से काम आता है जब नाखून में कोई इन्फेक्शन हो जाए, नेल्स में कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो आप चूना दीजिए, बहुत अच्छे से ठीक हो। ये जो चूना है ना, आप इसको जरूर हरेक उस माँ को दीजिए जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गई। जब भी कोई माँ 50 वर्ष के आसपास की उम्र में आती है ना, तो उनका मेंसेस साइकिल बंद हो जाता है। उस समय जो मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, उसके सारे कॉम्प्लिकेशन चूने से ठीक होते हैं।